डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूँ। विंटर सीजन के रेमेडीज के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज एक बेहतरीन रेमेडीज में लेकर आया हूँ। दवा का नाम है बारेटा कार्ब। जी हाँ दोस्तों, बारेटा कार्ब। ठीक है, ये दवा आपको याद होगा जब भी हमने ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में बात की थी तो बहुत बार जिक्र किया था। बहुत सारे बच्चों को ये ठीक कर चुकी है बारेटा कार्ब। बच्चे ही नहीं, ओल्ड एज जो बहुत उम्र के हो चुके हैं और बच्चे जैसा बिहेव करते हैं। छोटे बच्चों में ओल्ड एज जैसा बिहेव करना या फिर ओल्ड एज में बच्चों जैसा बिहेव करना, ये जो उम्र का जो अबनॉर्मलिटीज है बिल्कुल ठीक करता है बारेटा कार्ब। अब रहा सवाल विंटर सीजन में ये कैसे आपकी मदद कर सकती है। टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन, सूजन, दर्द होना, निकल ना पाना, जितने भी तरह का वो प्रॉब्लम होता है थ्रोट और टॉन्सिल से लेकर, बहुत बार यूज होता है टॉन्सिल से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए और उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक, सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। विंटर सीजन में टॉन्सिल का जो प्रॉब्लम होता है बहुत खतरनाक होता है। लोगों को सर्जरी करने को भी डॉक्टर एडवाइस देते हैं, जिसके बाद और भी खतरा बढ़ जाता है। तो शुरुआत करते हैं बारेटा कार्ब। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो और लोग जो आने वाली त्रासदी है, बहुत सारे वायरल जो इन्फेक्शन आने वाले हैं कोरोना जैसा, उससे बच पाए। अभी से अगर अवेयर होंगे तभी जाकर वो वक्त पर जिंदा रह पाएंगे, वरना खतरा सबके सर पर तो मंडरा ही रहा है, कोई नहीं किसी को बचा सकता। शुरुआत करते हैं बारेटा कार्ब। जैसे कि मैंने कहा, टॉन्सिल का जो इन्फ्लेमेशन है, टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। जब भी आप टॉन्सिल बार बार जिनको होता है, बच्चों को लेकर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास, वो आपको कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, सूजन कम करने के लिए देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर वो कम नहीं हुआ तो उसको सर्जरी करने को बोला जाता है। सर्जरी करके वो टॉन्सिल्स को निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद खतरा और बढ़ जाता है। इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि टॉन्सिल्स जो होते हैं चेक गेट की तरह होते हैं, एक सिपाही की तरह होते हैं जो कि हमारे गले से, मुंह से लेकर गले तक जो कुछ इन्फेक्शन जाता है उसको रोकता है। इन्फेक्शन जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनमें सूजन आ जाती है। तो ये क्या करता है कि लंग्स तक, आपके फेफड़ों तक उस चीज़ को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरिया, वायरस जो भी हो, उसको रोकता है, वहाँ तक पहुँचने नहीं देता, उससे बचाता है। जैसे ही आप टॉन्सिल को निकाल देंगे, वो सिपाही को आप मार देंगे, वहाँ से निकाल देंगे, तो वो इन्फेक्शन डायरेक्टली गले के थ्रू आपके लंग्स में जाएगा और ब्रोंकियोल से होकर एल्वियोली तक भी पहुँच सकता है। भयानक बीमारियां हो सकती है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ब्रोंकिएक्सटाइसिस, ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उससे हो सकता है। तो टॉन्सिल्स का जो सर्जरी है कभी मत करना। कोई भी अगर आपको सजेस्ट करे कि टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको निकाल दो, बिल्कुल उसको मना करना और होम्योपैथी का सहारा लेना। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कभी भी बच्चों में आपको देखा कि आप जब उसको आ करने को बोलेंगे, जीभ बाहर निकालेंगे, तो दोनों साइड के जो टॉन्सिल्स है वो सूजन आएगा, वो स्वेलिंग आएगा, पूरा बढ़ा हुआ दिखेगा, लाल दिखेगा और कभी कभी वाइट पैचेस भी, अंदर थोड़े थोड़े वाइट पैचेस भी दिख सकते हैं। वो निकल नहीं पाएगा, कुछ भी खाए तो निकल नहीं पाएगा। और ये जो सिम्टम है कंटिन्यूस लगा रहता है, सिर्फ सर्दी में नहीं, सर्दी से शुरू होकर बारिश में भी और पूरे साल भर भी लग सकता है। तो उससे भी ये रिलीफ देगा आपको। बारेटा कार्ब एक, क्योंकि मैंने कहा एक डीप एक्टिंग मेडिसिन है, आप इसको स्लोली पावर बढ़ा के 30, फिर 200, फिर 1M तक भी आप दे सकते हैं। 1M मोस्टली वहाँ यूज होता है जहाँ पर ऑटिज्म या फिर एडीएचडी की शिकायत रहती है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक बच्चा आया था 2-3 साल पहले, उसको बहुत ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस का जो शिकायत थी, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं उसको। सर्जरी करने के लिए उसको बोला गया था और उससे पहले एक बार हमारे साथ विजिट किया और मैंने उसको समझाया। फिर उन्होंने जब उसको लिया तो शुरुआत में उनका थोड़ा प्रॉब्लम बढ़ा। शुरुआत में जब उनका टॉन्सिल का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ा बारेटा कार्ब देने के बाद, तो लोग घबरा गए
और बोले कि ये तो उल्टा असर कर रहा है। जब डॉक्टर फिर एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, वो तो उनके ऊपर भड़क गए कि आपको मैंने बोला था कि होम्योपैथिक मत लीजिए, आपने लिया, खतरा बढ़ गया, प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे सब समझाया उसको। फिर उनके कोई रिलेटिव थे जो हमारे पास ट्रीटमेंट भी कर रहे थे, फिर उन्होंने उनके पास गए, फिर उनको समझाया कि नहीं देखो, एलोपैथी का आपको इमीडिएट रिलीफ तो हो जाता है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, आप उसको निकाल देना, ये कॉम्प्लिकेशंस होता है जो मैंने अभी आपको कहा। समझाने के बाद वो फिर आए मेरे पास, फिर मैंने उनको स्टेप बाय स्टेप देखा। दूसरे कुछ जो इमरजेंसी वाले मेडिसिन जो है, बेलाडोना है, फिर उसके बाद कैलकीरा कार्ब है, उसको भी मैंने प्रिस्क्राइब किया। फाइटोलेका डिकेंड्रा है टॉन्सिलाइटिस के तुरंत कम करने के लिए, फिर जड़ से खत्म कर ले। फिर हमने उसको बाराडाकार्ब से स्टार्ट किया। बाराडाकार्ब 30 दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक हम उसको कंटिन्यू करते रहे। फिर देखा कि धीरे धीरे उसका टॉन्सिलस का जो इन्फ्लेमेशन वो कम होता गया। फिर हमने उसको 200 का 2 या 3 डोज दिया, धीरे धीरे करके वो फिर क्योर होने लगा। 1M का एक डोज हमने 1 महीने बाद उसको दिया। फिर उसके बाद उसका जो प्रॉब्लम है वो लगभग खत्म हो गया, 80 to 90% अभी उसका सॉल्व है, और दूसरे प्रॉब्लम के लिए अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ऐसे ही होता है, बहुत बार आपको डॉक्टर सलाह देते हैं कि टॉन्सिल को निकाल दो, लेकिन निकाल देना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। निकाल देना परमानेंट सोल्यूशन, थ्रोट का सूजन होना हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका दवा कर सकते हैं, लेकिन एक बार इन्फेक्शन नीचे उतर जाए, सांस जो लंग्स में आपका चला जाए, फेफड़ों के आसपास चारों ओर चला जाए, निमोनिया हो सकता है, बहुत खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है। टॉन्सिलाइटिस कोई जानलेवा नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही केसेस है, बहुत सारे दूसरे चीज़ों के लिए भी बाराडाकार्ब काम करता है टॉन्सिल्स के अलावा। जैसे कि मैंने कहा ऑटिज्म, बच्चों का स्पीच जो डिले होना, वॉकिंग डिले होना, या उनका जो भी ऐसे इस तरह के जो भी जो नॉर्मल एक बच्चे का होना चाहिए स्टेजेस, स्टेप बाय स्टेप, वो डिले होता है। कुछ भी एक अबनॉर्मल बच्चे की तरह होता है, किसी से खेलता नहीं है, अकेले में बैठा रहता है, बस रोता रहता है, देखता रहता है, एक डॉर्मेंट, एक पत्थर की तरह एक जगह पर बैठा रहता है, पड़ा रहता है, कुछ भी उसको करने की आदत नहीं होती, उसको इच्छा ही नहीं होती। तो ये जो है इंडोलेंट की तरह, इंडोलेंट बोलते हैं, इंडोलेंट एक पड़ा रहता है उसको। तो ये तमाम चीज़ें आपको हेल्प करेगी, बाराडाकार्ब देने के बाद रिलीफ करेगा। तो ज़रूर इस्तेमाल करें बाराडाकार्ब, अपने घर में ज़रूर रखिए। 30 to 100 दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1M माइंड वाले केसेस में हम यूज़ करते हैं सिंगल डोज, और सिंगल डोज का मतलब 1 या 2 बूंद उसको देकर 1 महीना तक वेट करना पड़ता है, उसको बार बार रिपीट नहीं करते। कुछ केसेस में जो लोग बहुत बच्चे डोरमेंट होते हैं या फिर ओल्ड एज में, एक्सट्रीम ओल्ड एज में, हम उसको 2 डोजेज दे सकते हैं, मतलब सुबह शाम करके 2 डोज दे सकते हैं, और आपको 15-20 दिन 1 महीना तक वेट करना पड़ता है। उसके अंदर आपको दोबारा रिपीट नहीं करना कोई भी 1M पोटेंसी। जो शॉर्ट एक्टिंग है उसको आप 1-2 बार या 10-15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि कार्बोवेज 1M हुआ, एकोनाइट 1M हुआ, उसको रिपीट कर सकते हैं 15 दिन के बाद। लेकिन जो डीप एक्टिंग मेडिसिन है उनको 1 महीने के अंदर रिपीट नहीं करना। एक्शन को आपको देखना पड़ेगा, जज करना पड़ेगा ये कितना एक्शन, किस तरह का इसका फॉलोअप होता है, तो उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले सकते हैं। उसके बीच में ले लिया या तो वो पावर कट जाएगा, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर एक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस आने वाले दिनों में आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ। जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, जिसमें हम वीडियो जो शॉर्ट्स वीडियोज है यूट्यूब के शॉर्ट्स, उसमें हम एक एक पॉइंट आपको क्लिनिकल दे रहे हैं, वहाँ पर ज़रूर उसको विजिट करिए अपने नॉलेज के लिए और अपने खुद के यूज़ के लिए, अपने दोस्तों के जो यूज़ करने के लिए होम्योपैथी का बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम उसको दे रहे हैं। और जो ये पुराना चैनल है इसमें हम लाइव भी आ रहे हैं, और एक एक विंटर से रिलेटेड सीरीज जो हम बना रहे हैं वो भी हम प्रेजेंट करेंगे। बहुत सारा सीरीज बाकी है दोस्तों अभी, तो बने रहिए दोनों चैनल्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।